नेक्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम में आज हम लास्ट डे बेसिक्स और कर रहे हैं। देन कल से जो अभी तक हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया था, ये जितने क्वेश्चंस आपको मैंने अभी तक कराए ये 2 से 3 मार्क्स या 1 मार्क एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। अब कल से वो चैप्टर शुरू होगा जिसमें आपको मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाए जाएंगे? प्लीज प्लीज मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन आज कुछ बेसिक्स को और सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में लाइट्स ना होने के कारण हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी और उसकी वजह से कुछ न्यूमेरिकल्स रिकॉर्ड होना रह गए। तो उसी को आज और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आज और बेसिक्स न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और फिर कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसका दूसरा नाम है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। यस, हाँ डिफ्लेटर, बट डिफ्लेटर अभी पढ़ाया नहीं है, वो जब पढ़ाएंगे तब आएगा। ठीक है। यस, सबसे पहला रास्ता, अगर आपको ग्रॉस से नेट पर आना है, मैं एक बार तीनों रूल्स को रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट कन्वर्जन किसी भी न्यूमेरिकल में ग्रॉस से नेट का करेंगे आप, या तो ग्रॉस से नेट का करेंगे या फिर नेट से किसका करेंगे? ग्रॉस का। बोलो, ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन क्या होगा? नेट से ग्रॉस पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। दूसरा कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसको आप ऐसे समझना, अभी ध्यान से सुनना, कि ये पेन का मार्केट प्राइस है। पेन का मार्केट प्राइस 4,000 रुपए पे लिया है, लेकिन 4,000 में टैक्सेस जुड़े हुए। तो अपने को फैक्टर कॉस्ट, एक होती है फैक्टर कॉस्ट जिसमें 4 चीजें होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उससे अगर इस पेन का मार्केट प्राइस निकालना है तो इसमें जीएसटी जोड़ना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे। लेकिन सरकार प्रोड्यूसर को देती है सब्सिडी। क्या देती है? उससे इस प्राइस को कम करना है ना, तो मार्केट प्राइस में सब्सिडी क्या होगा? माइनस। तो फैक्टर कॉस्ट पर आते हुए इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस होगा, लेकिन मार्केट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आते हुए इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस होगा, लेकिन सब्सिडी क्या होगा? माइनस। तो उल्टा जाने के लिए इसको उल्टा करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक जो कि हमने पढ़ा था वो था डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इस देश की इनकम जो इस देश में रह करके कमाई है, किसी ने भी कमाई हो, और नेशनल इनकम वो इनकम जो हमारे व्यक्ति ने कमाई है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है इंडिया, जो कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में। तो नेशनल इनकम में जो भी बाहर के लोगों ने इंडिया भेजा, दो दे आर लिविंग इन दैट कंट्री, देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, तो उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो जुड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? जुड़ेगा। और वैसे ही कुछ रेजिडेंट्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉरेन होगा, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा? माइनस। दोनों के नेट को अपन क्या बोलते हैं? NFI-FA। क्या बोलते हैं? NFI-FA या NFIA। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आते हुए NFIA क्या होगा? प्लस। एंड नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते हुए NFIA क्या होगा? माइनस। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अरे कोई प्रॉब्लम? इन्हीं 3 न्यूमेरिकल्स, इन्हीं 3 रास्तों को, रूल्स को ध्यान रखते हुए लिखें। अगला क्वेश्चन, मुझे जरा आप अपनी कॉपी का क्वेश्चन नंबर बताएं। 12 और 13 में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम वोट करवाएंगे। बताओ अभी प्रेजेंट में नंबर क्या लिखूं? चलो, यस, सिंपल सा क्वेश्चन। पहले 5 मिनट प्लीज, ऑलरेडी आप मेरी क्लास को 10 से 15 मिनट डिले कर चुके हो, ठीक है? तो मैं आपको छोड़ूंगा 12 बजे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो अगली क्लास जिसकी भी हो वो भी आपको लेट छोड़ेगा और फिर वापस से लेट लेट होते जाओगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, ब्रेक ज्यादा लेने की गलती कुछ लोग करते हैं, लेकिन भुगतना सबको पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो हाँ, तो अब देखो, कैलकुलेट, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, जिसके जो भी कंसेप्ट में डाउट है, 5 मिनट कॉपी बंद करो। ये पूरा क्वेश्चन लिख भी मैं रहा हूँ, सॉल्व भी मैं कर रहा हूँ, फिर आगे 3-4 क्वेश्चन धड़ा धड़ा आपको करना है, तो इसलिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले सामने देखेंगे। आपको क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना है NNP-MP। क्या कैलकुलेट करना है? मान लो NNP-MP कैलकुलेट करना है फ्रॉम GDP-FC दिया आपको। क्या दिया? मान लो GDP दे, कुछ भी सकते हैं, अपने को फॉर्मूला एक भी रटना नहीं है, बस तीनों रास्तों से हर आंसर को निकाल देंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है? तो GDP-FC दिया 2000, कितना दिया? मान लो 2000। फिर कह रहे इनकम टैक्स,
क्या कह रहे बोलो, इनकम टैक्स इज 80, क्या कह रहे इनकम टैक्स इज 80, वेट 90, वेट कितना दे रहे 90, सब्सिडी 70, सब्सिडी कितनी थी बेटा 70, और आपको डेप्रिसिएशन दिया 20, डेप्रिसिएशन कितना दिया 20। अब आपको फर्स्ट कन्वर्जन सबसे पहले ध्यान रखना, कोई कॉपी नहीं करेगा प्लीज, कॉपी बंद, अभी पूरा कॉपी करने का टाइम दूंगा, कॉपी बंद कर दो, बंद मतलब बंद, बिल्कुल बंद, सिर्फ सामने ध्यान। सबसे पहले ध्यान रखना, नेट से कहां जाएंगे ग्रॉस, तो सिंपली ग्रॉस निकालेंगे, राइट हमको ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से कहां है नेट, तो मैं इसको सबसे पहले जी को रिप्लेस करूंगा एन से, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, जी को रिप्लेस कर लूंगा किससे एन से, बाकी पूरा ऐसा कैसा लिखा, बोलो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू दिया गया था जीडीपी, अब ग्रॉस से नेट पर आते हुए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, जोर से बोलो क्या करते हैं माइनस, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वैल्यू रखेंगे 1000 माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है 2000, तो आपका एनडीपीएफसी आएगा 1980, कितना आएगा बोलो 19, फर्स्ट कन्वर्जन ध्यान आया। अब सेकंड कन्वर्जन अपन करते हैं हमेशा एफसी से एमपी, आना किधर है बोलो एफसी से, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब पेन की प्राइस, पेन की प्राइस पर आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या करोगे, मार्केट प्राइस पर आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करोगे, पेन की प्राइस पर मार्केट प्राइस पर इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस, और सब्सिडी को क्या करोगे माइनस, तो अब दो तरीके के टैक्स दिए, ये पता होना चाहिए कौन सा टैक्स क्या है, इनकम टैक्स हमारे किसी काम का है, सिर्फ हमारे काम का क्या है, सिर्फ काम का क्या है बोलो वेट, तो अब कन्वर्जन हम लोग करेंगे सर एनडीपीएमपी, निकालना है, एनडीपीएफसी दे रखा है, तो इसमें से मार्केट प्राइस पर आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा और सब्सिडी क्या होगा, मैं आपको बताऊं 80% टीचर्स की हालत ये, 100 फॉर्मूले लिखवाते हैं नेशनल इनकम, 100 फॉर्मूले लिखवाएंगे, दिमाग बच्चों का खराब होगा, खुद का दिमाग खराब तो है ही है, ठीक है। अभी तक देखो अपने कितने सारे एग्रीगेट्स निकालने सीख लिए, क्या एक भी सिर्फ 3 रूट पे काम चल रहा है, कुछ भी रटाने की जरूरत है क्या, कुछ रटाने की जरूरत नहीं है, और आगे भी ध्यान रखना सब कुछ दिमाग से चलेगा, ठीक है, यस थैंक यू। एनएनपी एनडीपीएफसी 1980 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना था बोलो ऊपर वेट 90, और माइनस सब्सिडी कितना था 70, तो इनडायरेक्ट टैक्स 90 माइनस 70, फालतू का दिमाग में लगाना, जैसे प्लस माइनस करते हो वैसे ही करना, ठीक है, बोलो प्लस 90 माइनस 70 मतलब प्लस का 20 कर दूं, तो 1980 प्लस 20 2000 क्या आ गया बोलो एनडीबी एमबी, ठीक है। अब एनएफआईए नहीं दिया इस क्वेश्चन में, मत रो जीरो, जब एनएफआईए दिया ही नहीं है तो क्या घर से थोड़ा ना कुछ लेके आओगे, हम इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट सेम होगा, ये सुनो, तो क्योंकि एनएफआईए दिया है क्या, अरे क्वेश्चन में ऊपर एनएफआईए दिया है क्या, जब एनएफआईए दिया ही नहीं है तो क्या मन से 10 या 100 मान लूं, ऐसे तो फिर तुमने भी मान ही लिया ना, हर कुछ मान सकते हो तुम तो, ये सुनो, तो हर कुछ नहीं मानना है, एनएफआईए क्या मानेंगे 0, तो उस केस में हमारा एनडीपी एमपी किसके इक्वल आ जाएगा एनएनपी, और यही हमारा क्या है आंसर, इज इट क्लियर, 2000 ही तो है, 2000 ही तो लिखा है, बोलो कोई डाउट, एनएफआईए नहीं है तो 0, बोलो कोई डाउट, कॉपी, इसको कॉपी करो फटाफट, इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या था, एनएफआईए नहीं दिया है, कीप इट इजी, डोंट मेक इट टफ, क्लियर, लिखो फटाफट से, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, राइट डाउन एवरीबॉडी द क्वेश्चन फास्ट, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, उसका अभी तक हमने कुछ भी एडजस्टमेंट पढ़ा, तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, बोलो कोई डाउट,
लिखो फटाफट से, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखे सब लोग फटाफट से, कॉपी द आंसर प्लीज, सुनना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने ये सारा? अरे आंसर लिख लिया सबने? एक बार वापस से देख लो फटाफट, बोलो आंसर लिख लिया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिद्धि, व्हाट इज दिस? हाँ, किसी की याद आ रही है? नहीं ना? हाँ, अभी नहीं, हाँ अभी 11th में ही है तू, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्या हो क्या रहा है आज? अच्छे अच्छे बच्चे याद कर रहे, कोई मोबाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। ए पीछे बात नहीं, सानवी स्टॉप टॉकिंग। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 2400। क्वेश्चन नया है, एक नया, अभी एक इनकम टैक्स का नया एडजस्टमेंट पढ़ा आपने, समझ में आया? अब और नया एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? आज सारे बेसिक्स का अपन सफाया कर देंगे, ठीक है? तो सुनना, ए मतलब सारे पढ़ लेंगे, हाँ नहीं तो सफाया कर। जीडीपी एमपी इज 2400। एनएनपी एफसी निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है। क्वेश्चन में मुझसे आगे मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दूंगा, ठीक है ना? अब कह रहे सर्विस टैक्स, क्या कह रहे बेटा? सर्विस टैक्स 80। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और फिर बोला इनकम टैक्स 70। इसमें तो कोई ऐसा मजा नहीं आया, मजा अब आएगा, देखना। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 80। बट ध्यान रखना, टू का मतलब है पेड, टू का मतलब क्या है? पेड है। तो अपना फॉर्मूला होता है NFIA, जब खुलता है तो फ्रॉम -2, ये माइनस वाला है, ध्यान रखना, ये माइनस वाला है, ठीक है? और इस बार आपको क्वेश्चन में दिया नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड 90, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड 90, सब्सिडी 80, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बोलो ये तो डेप्रिसिएशन ही होता है, 50। अब बच्चा गलती करेगा, वो इसको मानेगा NFIA, क्या मानेगा? मैं बताऊं आपको, कॉन्सेप्ट में हमने करा था ट्रांसफर इनकम पेमेंट्स वर्सेस फैक्टर इनकम और पेमेंट्स। मैंने आपको तब भी कहा था, मैंने कहा था जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखे, क्या दिखे, ये हमारे किसी भी काम का, भले ही ये अमाउंट मैं कह रहा हूं 90 क्या 900 लिख लो तुम, लेकिन ये अमाउंट हमारे किसी भी काम का, क्योंकि ये ट्रांसफर है। ये क्या है? ट्रांसफर वन साइडेड होते हैं, बोलो याद करो। और वन साइडेड में जैसे पेंशन, यूनिलेटरल पेमेंट्स, जिनका अर्निंग मोटिव, ये सिर्फ रिसीविंग मोटिव वाले, इनके बदले में सॉल्व नहीं करना है प्लीज। जो सॉल्व कर रहे हैं आप धोखा कर रहे हो अपने साथ। पहले कॉन्सेप्ट को याद करें, मेरे को पता आपको आता है, लेकिन फिर भी और अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में गलती हो जाती है। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जब 99 लाता है और जब वो बोलता है मैंने ऐसी गलती की, तो 99 पे भी खुशी नहीं होती है, यूं लगता है खींच के चाटा मारो उसको, सही में कोई खुशी नहीं होती। हाँ, क्योंकि मैंने तो सब पढ़ा था। तो सुनना ध्यान से, जब आप ट्रांसफर को देखो आज के बाद कभी भी क्वेश्चन पे, उस पे क्रॉस कर देना कि ये ट्रांसफर है। अब ये फ्रॉम हो या टू हो, ये नेट हो या ग्रॉस हो, लेकिन ये ट्रांसफर है, ये वन साइडेड है, ये अर्निंग मोटिव के लिए नहीं है, ये रिसीविंग मोटिव के लिए नहीं है। इससे देश की नेशनल इनकम में कोई फर्क,
ये याद रखना। खैर कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, बाकी का काम आसान है, शुरू हो जाओ, स्टार्ट। बोलो कोई डाउट? ट्रांसफर हमारे किसी काम का है? नहीं है। अब भले ये इनकम हो या पेमेंट हो, हमारे किसी काम का नहीं है। और नहीं याद आ रहा हो तो चेक करो, पीछे आपने कॉन्सेप्ट लिखा है, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम और पेमेंट्स। यस, प्लीज डोंट टॉक, कॉपी the question and write the answer. You have 5 minutes to solve this. 5 minutes. Yes, इधर देखिए सामने, फटाफट से करवा देता हूं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं वैसा आप एग्जाम में नहीं करोगे, 1 नंबर मिलता है नहीं तो। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में अपन जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। मैं सिर्फ चेक करने के पर्सपेक्टिव से सारे एडजस्टमेंट एक साथ कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे। ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से सबसे पहले आप नेट पर आओगे, नेट पर आने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपका एनडीपी एमपी आ जाएगा। देन एमपी से एफसी, एमपी से एफसी पर जाने के लिए वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है और सब्सिडी माइनस होता है, लेकिन इस बार इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा और सब्सिडी क्या होगा बच्चों? सब्सिडी दिया ही नहीं तो मसरू है, तो -80 + 80 आपका सब्सिडी हो गया। ठीक है, और फिर NFIA, हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA वैसे तो प्लस होगा, लेकिन इस बार इस प्लस के 2 पार्ट है, फ्रॉम -2, फ्रॉम कुछ नहीं दिया 0, तो 2 वाले को 2 की जगह रख देंगे -80, राइट, और करंट ट्रांसफर किसी काम का नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, ये 50, 80 से 80 गया, ठीक है, और ये 50 और ये माइनस, तो 2,400 -130, तो भी आता है 2200, लेकिन ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये आप 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए कर सकते हो। 2270, 2270 जिनका आया था हाथ खड़े करें, ये लोग सब सही हैं, बाकी लोगों को मेहनत करनी है। कहाँ गलती करी? पूरा आंसर निकाले ही नहीं? अच्छा, मेरे को पता तू या फीस पूरी देगी और मैं कोर्स आधा ही पढ़ाऊंगा, चलेगा? नहीं ना, जब मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ तो सॉल्व भी तो पूरा करो भाई। तू या फीस पूरी दे रही है, मैं आधा ही पढ़ाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो बस जो मुझ पे अप्लाई कर रहे हो आप वो खुद पे भी तो अप्लाई करो। जब मैं पूरा सिखा रहा हूँ तो पूरा ही करो ना सॉल्व। ये तो वो हुआ कि आपने फीस पूरी दी और आप कह रहे हो सर चलो आधे ही पढ़ा तो बहुत है। अच्छा है, मैं भी खुश, घर जल्दी पहुंचूंगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इधर अब मैं कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, जितने अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तक तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, अब दिमाग खुद लगाना है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिक्स। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन बस। ठीक है, टाइम से सॉल्व कर लिया तो अगली क्लास टाइम से शुरू होगी, घर जल्दी जाओगे, नहीं तो मैं 12 बजे तक पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन सॉल्व सबने सही से करा तो लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो इसके बाद 5 क्वेश्चन और। चलो लिखो, GNPMP, बात है नहीं, GNPMP, हेलो हेलो, ओके, GNPMP 3000, एक्साइज ड्यूटी 80, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं इस बार, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स 80, सब्सिडी 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
-50। मैंने कहा था नेट पॉजिटिव भी दे सकते हैं प्लस भी दे सकते हैं, जैसा दिया वैसा रखना, फालतू दिमाग अपना लगानी मत। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50, नेट करेंट ट्रांसफर्स, बोलो ये वर्ड देखते ही क्या बोलोगे? फालतू। क्या बोलोगे? नेट करेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर देखते ही क्या बोलोगे? फालतू। फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड क्या, पूरी अर्थ का दे, कुछ का भी दे। फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 800 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। हाँ हाँ, इफ कॉस्ट इज 200 एंड लाइफ इज 20 years, लाइफ इज 20 years, नहीं दे रहा जाओ, ठीक है। हाँ, नहीं दे रहा तो कुछ नहीं, दिमाग नहीं चलता क्या? हाँ ठीक है, कॉस्ट लाइफ दे दी, कैलकुलेट एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपकी इच्छा है, मैंने कंसेप्ट से पढ़ा है, आपकी इच्छा है फॉर्मूला रटने की, तो यूट्यूब पे बहुत सब्जी वाला भिंडी वाला बैठे हैं, जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से।